पॉलिटिकल साइंस। आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान भारतीय राजनीति में घटित 3 प्रमुख घटनाओं की व्याख्या कीजिए। देखिए, सबसे पहली क्या थी कि कांग्रेस पार्टी का पतन हो गया। जैसा कि हम जानते हैं, पहले 3 आम चुनावों तक कांग्रेस का पूरे देश में प्रभुत्व था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस धीरे धीरे जो उसकी लोकप्रियता थी वो कम होती गई। तो सबसे पहला यही है कि कांग्रेस प्रणाली का पतन। 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार ने भारतीय जनता पार्टी का उदय होने से जो कांग्रेस का प्रभुत्व था वो कम हो गया। उसे केवल 197 सीटें ही मिली। दूसरा, मंडल मुद्दे का उदय होना। देखिए, मंडल मुद्दा राष्ट्रीय जो मोर्चा की सरकार बनी उसकी सिफारिशों पर लागू किया था, जिसमें आरक्षण देने की बात थी पिछड़ी हुई जातियों को। इसके अनुसार केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण दिया जाना था। इसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों में मंडल जो कमीशन आया था उसके विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए। तीसरा, नई आर्थिक नीति। 1991 में देश में नई आर्थिक नीति अपनाई गई। इसकी शुरुआत राजीव गांधी ने की थी। ये बदलाव पहली बार 1991 में नज़र आया, क्योंकि देखिए, इस समय हमें लग रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन को अपनाने की आवश्यकता है। तो भारत ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। तीसरी चीज़ ये है, देखिए, पहला हमने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका पतन। दूसरा, मंडल मुद्दा। तीसरा, नई आर्थिक नीति। चौथा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस। 1992 में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसे गिरा दी गई, जिसके प्रभाव देश की राजनीति पर भी पड़ा। इसने देश में भाषावाद, धर्म निरपेक्षता की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया। 5वां पॉइंट है राजीव गांधी की हत्या। मई 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव हुआ। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और पीवी नरसिम्हा राव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये वो बदलाव हैं जो हमारे देश की राजनीति में आए 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में। तो आपको इस प्रश्न में इतना ही लिखना है इन 5 पॉइंट के बारे में। सबसे पहला, कांग्रेस प्रणाली का पतन। दूसरा, मंडल मुद्दे का उदय। तीसरा, नई आर्थिक नीति। चौथा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस। और 5वां, राजीव गांधी की हत्या। धन्यवाद।